हेलो फ्रेंड्स, आई एम आई एन कृष्णा। आई होप कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी और अपनी प्लानिंग भी अच्छे से, जो भी है अपनी लाइफ की प्लानिंग वो सब अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो है, देखा जाए तो सभी बच्चों के लिए है, वो चाहे जैसे भी जिस कंपटीशन में बैठने वाले हों, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो, कोई भी कहीं भी, यानी कि क्लास 6 से लेकर के 12th और कंपटीशन के बच्चों के लिए। और ख़ास करके इधर जो मैंने ये टारगेट किया है आज का जो लेक्चर, वो टेट, सुपर टेट और सी टेट के जो मतलब प्राइमरी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी मैंने ये खास करके कोशिश की है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पता होना चाहिए। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल में हम आज देखिए, ट्रायंगल में दो लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका, जो यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट में आने वाला है। और बेसिक पार्ट्स जो है वो मतलब 2 लेक्चर में कोशिश हम करेंगे कि उसको कवर कर लें। तो पहले लेक्चर में इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसके ऊपर बात करेंगे, मतलब ट्रायंगल्स, उसके टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, साइड्स के बीच जो रिलेशन होते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज हम। और इसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसमें आपको कांग्रेस ट्रायंगल और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, 2 प्रॉपर्टी है जिस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरिटी, खास करके सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पर, प्रॉपर्टी जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की, उस पर क्वेश्चन सुपर टेट में या इसमें टेट सी टेट में भी पूछा जाता है। तो उस पर एक लेक्चर अलग से बनाना पड़ेगा, जिसको हम हिंदी में सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज बोलते हैं। तो उसकी भी एक प्रॉपर्टी अलग से बनाएंगे, उसके लिए अलग से वीडियो। तो आप इसकी आज हम जो बात करेंगे वो त्रिभुज के टाइप्स और उसके जो डिफिनीसन है और भी थोड़ी कुछ प्रॉपर्टियाँ इंपॉर्टेंट, उस पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। हम लोग देखिए लाइन एंगल्स के बारे में जानते हैं। लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है, पॉइंटों का कलेक्शन होता है जिसमें, तो एक सिंपल सी बात याद रखिए, लाइन जो होता है वो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, यानी कि पॉइंटों के कलेक्शन से लाइन बनती है। तो कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि लाइन क्या होती है, तो क्योंकि ट्रायंगल डिफाइन करने के लिए आपको एंगल और लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो लाइन के लिए आपको मैं सीधे से एक जो सिंपल सी बात है कि कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछा है, लाइन हैव इनफाइनाइट पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, या अलग अलग पॉइंट, सीमित पॉइंट, असीमित पॉइंट, इस तरीके से पूछता है। तो इनफाइनाइट पॉइंट यानी लाइन के किसी लाइन पर जो है तो इनफाइनाइट पॉइंट होता है। तो पहली कंडीशन ये है कि लाइन। और उसके बाद एंगल जो होता है वो 2 लाइनों के बीच की, जो 2 लाइनों की हेल्प से एक रोटेशन होता है जिस पर एक एंगल बनता है। तो एंगल और लाइन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो ट्रायंगल का। तो देखिए, ट्रायंगल जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, तो त्रिभुज की जो एक सिंपल सी डिफिनीशन होती है कि वो 3 लाइन के द्वारा जो क्लोज फिगर होता है वही क्या होता है, ट्रायंगल होता है, यानी त्रिभुज होता है। जैसे कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, सीधी लाइन जिसको बोलते हैं आप, सीधी रेखा जो होती है, यानी कि सरल रेखा, सीधी रेखा जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो किसी सीधी रेखा, 3 सीधी रेखा के द्वारा जो बाउंडेड फिगर बनता है, यानी कि क्लोज्ड जो बना हुआ फिगर आप दिख रहे हैं, इस तरीके के जब फिगर आपको 3 बाउंडेड लाइनों द्वारा मिलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अब बात आती है, ट्रायंगल बन गया, मान लीजिए फिगर आपने बना लिया ABC, या एक ट्रायंगल आपने बना लिया। अब इसमें होता क्या क्या चीज़, तो 2 चीज़ें आप दिख रही होगी आपको। एक तो लाइन दिख रही है, तो 3 लाइन ट्रायंगल है, तो 3 लाइन होगा। ट्रायंगल में क्या होगा, 3 लाइन होगी और 3 लाइन होगी और उसके बाद में 3 एंगल्स होंगे। तो इस एंगल, जहाँ पर एंगल बनता है ट्रायंगल में, उसे वर्टिसेस कहते हैं, शीर्ष बोलते हैं, त्रिभुज का शीर्ष। तो यानी वर्टिसेस है, ये ABC वर्टिसेस है, और AB, BC और CA, यहाँ पर 3 साइड्स होती है और 3 वर्टिसेस, 3 एंगल होते हैं, जिसमें AB, BC, CA ये है, और एंगल A, एंगल B, एंगल C ये है। तो ये तो बेसिक चीज़ हुई किसी ट्रायंगल की बात का, जहाँ तक करते हैं। अब बात आती है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो कभी भी अगर आपको जनरली ये से पूछ ले कि हाउ मेनी टाइप ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल 6 टाइप्स के होते हैं। यानी कि अगर ऑप्शन में 6 दिया है, 2 टाइप दिया है, वो अकॉर्डिंग टू बेस दिया है, तब तो 2 टाइप से बताएंगे आप, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। और टोटल अगर देखा जाए दोनों को मिला के टोटल एंगल 6 टाइप के होते हैं। टोटल जो एंगल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के। तो
अब 6 टाइप के ट्रायंगल में मतलब 2 टाइप के ट्रायंगल में जैसे दोनों का अलग है, पहला है भुजाओं के आधार पर, दूसरा है कोणों के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल। तो दोनों का नाम सबसे पहले याद होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले आपको ये 6 टाइप का कौन कौन सा ट्रायंगल होता है ये पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें पहले बेस्ड ऑन साइड्स, तो बेस्ड ऑन साइड में आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज पहला है जिसको इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, और तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल जिसको हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो आपको ये तीनों त्रिभुज याद होना चाहिए कि यहाँ बेस्ड ऑन साइड के आधार पर यानी कि उसकी भुजाओं के आधार पर कितने तक प्रकार के त्रिभुज होते हैं, 3 प्रकार के, उनका नाम पता होना चाहिए। और दूसरा है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज होता है, तो कोणों के आधार पर क्या क्या होता है। अगर आप कोण एक बार अगर नहीं है तो कोण एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर कोण आपको पता है तो कोणों के आधार पर त्रिभुज बिल्कुल उसी तरीके से डिफाइन किया गया है। तो अगर कोणों के आधार पर देखा जाए तो न्यून कोण त्रिभुज पहला है जिसे हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो और दूसरा है समकोण त्रिभुज जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं या राइट ट्रायंगल कहते हैं, और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तीनों में कोण जुड़ा हुआ है। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण को पता होना चाहिए, समकोण पता होना चाहिए, अधिक कोण पता होना चाहिए, कि कोण अगर मालूम है तो ये त्रिभुज आसानी से आप डिफाइन कर लेंगे। तो ये तो बात हुई कि टाइप ऑफ ट्रायंगल की, यानी टाइप ऑफ त्रिभुज जो है, यानी त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं ये पता होना चाहिए। त्रिभुज प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कैसे, मतलब 3 प्रकार के साइड के आधार पर और 3 प्रकार के एंगल के आधार पर। तो ये हुआ। अब चलिए हम इसको बारी बारी से ये टाइप ऑफ ट्रायंगल भी डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप ऑफ ट्रायंगल को, मतलब सभी ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है और क्या क्या डिफिनीशन है इसकी। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो इसका पहला जो है आपका समबाहु त्रिभुज, तो चलिए इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में जो आपका सम मतलब जान लीजिए कि एक जैसा, सिमिलर, इक्वल। समबाहु मतलब ये जानिए, सम मतलब समान, बाहु माने भुजा, यानी कि ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें एक समान भुजाएं हो, यानी कि सम मतलब समान, बाहु माने भुजा। तो एक समान भुजाओं वाले जो ट्रायंगल होंगे, त्रिभुज होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इक्यू मतलब बना हुआ है इक्वल से, तो इक्वल का मतलब इक्वल होता है यानी बराबर, और लेटरल मतलब उसकी साइड का मतलब है। तो यहां से अगर देखें तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो, यानी कि अगर इस साइड की लंबाई a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं या इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल में आपको लर्न क्या करना है कि तीनों साइड इक्वल होती है। पहली बात कि 3 साइड्स आर इक्वल, और दूसरी बात अगर 3 साइड्स इक्वल है तो यहां पर एक प्रॉपर्टी याद रखिए कि समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो बस इस समबाहु त्रिभुज में आपको 2 ही चीजें पूछेगा कि सभी समबाहु त्रिभुज की सभी साइडें इक्वल होगी, जिसका नाम से भी पता हो जाएगा, सब माने समान, बाहु माने भुजा, यानी समान भुजाओं वाली आकृति, और इक्विलैटरल मतलब वही कि इक्वल साइड वाली ट्रायंगल। तो यहां से 2 चीजें याद रखना है कि सभी साइड इक्वल होगी और सभी एंगल इक्वल होंगे, सभी एंगल इक्वल होंगे। यहीं पर एक पॉइंट भी नोट कर लीजिए आप लोग कि सभी एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। इस पर हम डिस्कस अलग से करेंगे। जनरली सभी एंगल इक्वल होने का मतलब होता है सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। अगर ये मतलब आगे हम डिस्कस करेंगे जब इसको वाइड सेंस में पढ़ेंगे तो। बाकी यहाँ याद रखिए कि तीनों साइड आपस में इक्वल होगी, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ये आपकी 3 साइड इक्वल होगी और 3 एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और 3 एंगल इक्वल होंगे तो चूंकि आपको पता है कि तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, इसलिए अगर तीनों इक्वल है तो बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो 2 बात आप इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में नोट कर सकते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरे ट्रायंगल पर बात करते हैं। देखिए दूसरा ट्रायंगल जो है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु लिखा हुआ है, सम यानी बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी कि ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो,
समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर, कोई भी दो भुजाएं, तीन भुजा होती है जिसमें से कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो जाएगी तो वो ट्रायंगल क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स कहते हैं। तो इसमें अगर देखें तो इसकी दो तीन बातें हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। जैसे इसमें देखिए कोई दो भुजा बराबर होगी, यानी कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, दो भुजा हमेशा इसमें से कोई बराबर होगी, और दो भुजाएं बराबर होंगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आगे हम अभी इसकी और बहुत सारी प्रॉपर्टी बताएंगे आपको। तो इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अगर दो भुजाएं किसी भी ट्रायंगल में बराबर होगी तो तीसरी आल्सो बराबर होती है उसको। तो ये याद रखिए, एक प्रॉपर्टी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम आइसोसेल ट्रायंगल बोल सकते हैं, यानी कि सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज वो आइसोसेल्स होता है। ये इसमें याद रखिएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। एक प्रॉपर्टी इसमें नोट कर लीजिएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होता है। तो यहां पर यह चीज याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज जो होता है वो समद्विबाहु के बराबर होता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज के बराबर नहीं होगा। तो जितनी प्रॉपर्टी यहां याद रखिए, जितनी प्रॉपर्टी समबाहु त्रिभुज की लगती है वो प्रॉपर्टी यहां सब लगेगी। जैसे एंगल भी, अगर दो एंगल इक्वल हो गया इसमें तो तीसरा आल्सो इक्वल हो जाएगा। तो वो चीजें आपको अलग है, बस समबाहु त्रिभुज याद रखिए, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज की बात हुई जिसमें आपका दो साइड आपकी इक्वल होगी। अब बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल, जिसको हम विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कोई बराबर ना हो। विषम संख्या क्या मतलब होता है कि सभी संख्याएं अलग अलग होती हैं। तो इसी तरीके से विषमबाहु यानी कि ऐसी भुजाओं का त्रिभुज जिसमें तीनों विषम हो, यानी कि अलग हो, असमान हो। विषम का मतलब वर्ड कैसे यूज करते हैं, आप कहते हैं विषम परिस्थिति, यानी कि ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई समानता ना हो। तो ऐसे विषम, हम ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि तीनों साइड की कोई लेंथ आपस में बराबर ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि बस इसमें एक ही बात याद रखिए कि तीनों साइड असमान होती है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि किस ट्रायंगल की तीनों साइड असमान होती है, दे देगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए तीनों साइड किसकी अलग होती है, स्केलेन यानी विषमबाहु त्रिभुज की, तीनों साइड असमान होती है। तो ये है। तो इस तरीके से ये आपका भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल की बात हुई। अब हम बात करते हैं इसके कोणों के आधार पर कि तो कोणों के आधार पर क्या होता है ट्रायंगल की कंडीशन। तो देखिए कोणों के आधार पर, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपको कोण के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कोण पता है कि कोण की डिफिनीशन क्या होती है एंगल्स की, तो आप इसको बहुत आसानी से डिफाइन कर लेंगे। जैसे देखिए इसमें पहला जो है वो न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं या एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं, एंगल मैंने जोड़ दिया है, एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए न्यून कोण लिखा हुआ है, तो न्यून कोण पता होना चाहिए, क्योंकि डिफिनीशन ही वही है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो, सभी कोण आपस में क्या हो, न्यून कोण। अब न्यून कोण पता होना चाहिए। न्यून कोण की डिफिनीशन क्या होती है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। न्यून कोण की डिफिनीशन यही तो है कि ऐसा ट्रायंगल यानी ऐसा एंगल जो 90 से क्या हो, छोटा हो और 0 से बड़ा हो, तो वही क्या कहलाता है, न्यून कोण ट्रायंगल कहलाता है। न्यून कोण एंगल होता है, न्यून कोण होता है एक्यूट एंगल। और अगर उसको त्रिभुज बनाना है तो ऐसा त्रिभुज यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी कि तीनों कोण जो हैं वो 90 से छोटे हों, यानी कि ये अलग अलग हों। जैसे 60 60 60 60, ये सभी 60 60 है, तो ये सभी 90 से छोटे हैं, तो ये सभी क्या हो गए, न्यून कोण हो गए। तो इस तरीके से ये क्या ट्रायंगल कहलाएगा, न्यून कोण। तो न्यून कोण की सिंपल सी डिफिनीशन है कि सभी एंगल क्या होंगे, क्योंकि साइड का इसमें कहीं मेंशन नहीं करेंगे आप, जब भी एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सिर्फ एंगल पर बात करेंगे। तो ऐसा ट्रायंगल यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं।
और अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। अब समकोण आप ये बताइए, जैसे समकोण लिखा हुआ है, अब ट्रायंगल कोई बनाइए, अगर आप ट्रायंगल, इसमें 3 एंगल होता है। अब अगर आप समकोण कह रहे हैं तो यानी कि कोई नहीं कोई एक एंगल समकोण होगा। अब समकोण का मतलब क्या होता है, इसकी डिफिनीशन पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल किसे कहते हैं, ऐसा ट्रायंगल यानी ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, उसी को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ऐसा कोई एंगल, ऐसा कोई कोण जिसकी वैल्यू सीधी 90 डिग्री हो। ये तो एक चीज ये भी याद रखिए कि जब अगर 90 डिग्री एक एंगल है तो ट्रायंगल हमेशा, अगर ऐसा कभी कोई ट्रायंगल सीधा दिख रहा है तो ये आप समझ लीजिए कि क्या होगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री का है अगर, तो यहां से एक एंगल तो 90 बन जाएगा, बाकी दोनों एंगल कितने डिग्री का होता है। क्योंकि देखिए अगर प्रॉपर्टी में, अगर इसी क्वेश्चन पर इसी पर बताना हो, समकोण त्रिभुज पर अगर उसको क्वेश्चन पूछना है तो एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि समकोण त्रिभुज में समकोण एंगल के अलावा बाकी 2 एंगल कितने डिग्री के होते हैं, या किस प्रकार के एंगल होते हैं। उसमें देगा ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, समकोण या नन ऑफ दीज। तो आप क्या बताएंगे, बाकी 2 एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होंगे। ये कंफर्म है कि समकोण त्रिभुज में समकोण एंगल को छोड़ के बाकी जो एंगल होगा वो क्या होगा, न्यून कोण। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है डिफिनीशन पर कि अगर समकोण त्रिभुज में बाकी 2 एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, तो कितने डिग्री के होंगे, न्यून कोण होंगे। कैसे ट्रायंगल होंगे, कैसे एंगल, न्यून कोण एंगल होंगे। वो कुछ भी हो न्यून कोण से ज्यादा नहीं आएगा इस पर, 90 से कम, क्योंकि 90 से ज्यादा हो जाएगा तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा फिर। तो इसलिए ये चाहे अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, नहीं तो 45 होगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी याद रखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कोई एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है। बाकी समकोण त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है वो चीजें हम अलग से, अगर आप चाहेंगे तो उसके बारे में अलग से हम एक वीडियो बना देंगे। बाकी यहाँ जनरल बात बता दे रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, जिसको पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं। इसी समकोण त्रिभुज में वो होल्ड होती है, मतलब लगाई जाती है, जिसमें बेस होता है यानी कि आधार जिसको आप कहते हैं। समकोण त्रिभुज में आधार होता है और ये लंब होता है, और इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो कर्ण होती है। ये तो इसकी एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो कर्ण का मतलब हाइपोटेनस इंग्लिश में कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं लंब को, और आधार को बेस कहते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ये समझ लीजिए। वो चाहे किसी भी चीज में समकोण त्रिभुज जब कभी बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसका एक अलग से ही पूरी प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी यहाँ बेसिक बता दे रहे हैं कि याद रखिए कि समकोण त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम की, जिसमें इनके भुजाओं के बीच रिलेशन होता है। ये क्या है, आप क्या पढ़े रहे हैं, भुजाओं के बीच रिलेशन। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच रिलेशन क्या है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यही रिलेशन है। इस रिलेशन को क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो यहां पर ये याद रखिएगा कि इस रिलेशन को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, और इनके बीच भुजाओं के बीच ये रिलेशन होता है। तो ये तो बात हुई समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज भुजाओं के आधार पर वैसे भी दोनों देखा जा रहा है। तो चलिए अब एक और बचा हुआ है, उस पर बात कर लेते हैं। वो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो तीसरा क्या है इसमें, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसलिए मैंने बीच में एंगल जोड़ दिया, नहीं तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल ही लिखते। ऑब्ट्यूस एंगल, अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अधिक कोण क्या होता है। अब अधिक कोण क्या होता है कि एक ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो, 90 से क्या हो, बड़ा हो। मान लीजिए कोई एंगल है यहाँ पर, थीटा या एक्स कुछ भी हो, और जो लेस देन हो कितना, 180 अधिक कोण। तो ये 180 से कम हो, 90 से बड़ा हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और चूंकि ऐसा कोई ट्रायंगल अगर आपको मिले जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो, एक एंगल क्या हो, 90 से बड़ा हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। अगर आप अब देखिए, एक कंफर्म जान लीजिए, अगर कोई अधिक कोण त्रिभुज बना रहे हो तो 90 यानी कि समकोण कभी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर समकोण बना दोगे तो अधिक कोण नहीं बनेगा।
तो ये ट्रायंगल जो बनता है अक्सर देखा जाए तो 90 डिग्री से एक ट्रायंगल बड़ा होना चाहिए। तो 90 ये होता है तो ये ऐसी लाइन कभी नहीं पाएंगे आप, ये होगा, यानी कि आप थोड़ा सा उसको ये इस तरीके से, यानी 90 से एक एंगल बड़ा हो गया, अब बाकी 90 से ये सब दोनों छोटे हो गए। तो यहां भी ऑब्ट्यूज एंगल में याद रखिएगा ट्रायंगल में कि एक एंगल क्या होता है। अब जैसे उसने पूछा, मान लीजिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चन बताना है उसको, तो वो बना देगा कि ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं एक एंगल अधिक कोण से बड़ा हो, अधिक कोण से छोटा हो, दोनों एंगल तीनों एंगल न्यून कोण हो या एक समकोण हो। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक कोण अधिक कोण होगा, एक कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा, तो बाकी दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण ऑब्ट्यूज एंगल हो यानी कि अधिक कोण हो और बाकी दोनों एंगल न्यून कोण हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये तो बात हुई आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अब यहीं पर एक चीज टाइप ऑफ ट्रायंगल के साथ साथ यहाँ पर जो इनके एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है वो भी चीज आप देख लीजिए। तो एक प्रॉपर्टी है जिस पर एक क्वेश्चन अक्सर, वो चाहे सुपर टेट हो, चाहे टेट हो या सी टेट हो, कहीं भी प्राइमरी के जो मतलब लेवल फर्स्ट वाला पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन इस पर आता जरूर है, वो चाहे न्यूमेरिकल आए या प्रॉपर्टी सीधा आए। तो याद रखिए कि इस किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इस पर एक क्वेश्चन आता है कि देखिए यहां से चाहे उसको दो तीन टॉपिक मिला करके दिया जाए, चाहे रेशियो से मिला लिया जाता है, कभी कभी अनुपात से मिला दिया जाता है। तो यहां पर याद रखिए कि इन तीनों एंगल का सम यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री एंगल्स इन ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये याद रखिएगा, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ये x है, ये आपका 2x है, ये आपका मान लीजिए 3x है, तो तीनों एंगल बताइए। आपसे पूछा जाता है तीनों एंगल बताइए। तो इस पर एक क्वेश्चन आता जरूर है, इस एंगल बेस पर, यानी ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल पर एक क्वेश्चन, वो कभी कभी रेशियो। अब यही चीज क्या है, देखो एंगल को दे दिया गया 1 रेस 2 रेस 3 रेस, और यही चीज हमने लिखा है x 2x 3x। अब इसी क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन की प्रॉपर्टी में बता रहा हूं, आप इससे तीन क्वेश्चन लगाएंगे, सभी में यही यूज होगा, सभी में आपको यही यूज करके निकलेगा। तो एक क्वेश्चन जो होता है इस पर आता जरूर है, खास करके जो प्राइमरी का मतलब पेपर फर्स्ट होता है, वो चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो, उसमें एंगल पर बेस एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। यानी कि आज के इस पूरे लेक्चर में से एक क्वेश्चन की संभावना रहती है, वो कहीं से भी उठा के, चाहे टाइप ऑफ ट्रायंगल से पूछ लेगा, प्रॉपर्टी पूछ लेगा, या डिफिनीशन पूछ लेगा, या इन सब में से कोई एक अलग से न्यूमेरिकल देकर के क्वेश्चन पूछेगा। तो न्यूमेरिकल या वो सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बाकी ये जो है आपकी ट्रायंगल से बेसिस जो मतलब जनरल प्रॉपर्टी थी, जनरल बातें थी आपको ट्रायंगल के बारे में जानने की, वो मैंने बता दिया है आज। बाकी हम नेक्स्ट एक अलग से इसका लेक्चर लेंगे जिसमें हम आपको समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज जो होती है प्रॉपर्टी, खास करके समरूप त्रिभुज पर जो है एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अक्सर आया हुआ है, सुपर टेट में भी और जो पेपर सेकंड है उसमें भी आता है। तो उसके लिए अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, और प्लस में एक वीडियो इस पर जो है वो न्यूमेरिकल पर होगा। यानी कि आप 3 वीडियो में हम पूरा ट्रायंगल आपका कवर कर देंगे न्यूमेरिकल को लगा करके, मतलब प्रॉपर्टी और न्यूमेरिकल, ये बेसिक कंसेप्ट जो है उस पर भी और प्रॉपर्टी पर। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ इस पर और दूसरा वीडियो बनाएं और जल्द ही वीडियो आए, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हो। और चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।